बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 14 के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके पास 14.34 है। अब इसमें स्टूडेंट आपने जो बाकी तो आपके पास सब कुछ सेम है क्वेश्चन में, जिस तरह उन्होंने आपको एक्स की वैल्यूज़ दे दी है, एफ एक्स दे दी हैं और कह रहे हैं फाइंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इफ द सैम्पल ऑफ 3 नंबर्स इज़ टेकन विदाउट रिप्लेसमेंट एंड आपने कंपेयर करना है पॉपुलेशन वेरिएंस से। पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस तो आप फाइंड कर लोगे, लेकिन आपको पॉपुलेशन भी तो पता होनी चाहिए ना कि आपकी पॉपुलेशन बन क्या रही है। यहाँ पे स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है ना, वो आपके पास ये होता है कि आपको ये नहीं पता लग रहा होता कि 1 हमने 1 टाइम क्यों लिखा है, 2 हमने 3 टाइम क्यों लिखा है और हमने 3 2 टाइम क्यों लिखा है एंड 4 1 टाइम क्यों लिखा है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने जो पढ़ा था ना फ्रीक्वेंसीज होते हैं अकरेंस के चांसेस, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है वो आपको टोटल से डिवाइड करके दिया होता है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसीज को ही डिवाइड करके दिया। अगर उन्होंने लिखा है 1/7 इसकी फ्रीक्वेंसी, इट्स मीन 1 जो है वो 1 टाइम अकर हुआ है। अगर 2 को उन्होंने लिखा है 3/7, इट्स मीन जो 2 है वो 3 बाय अकर हुआ है। अगर 3 जो है वो 2/7 इट्स मीन 3 आपके पास 2 टाइम अकर हुआ है। एंड 4 अगर 1/7 है तो इट्स मीन 4 जो है वो 1 टाइम अकर हुआ है। टोटल आपके पास जो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 आ रही है। तो जो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन बनेगी वो अब आपके पास जो पॉपुलेशन बनेगी वो आपके पास ये होगी। अब यहाँ से हमने जिस तरह मीन फाइंड करते हो, सिग्मा स्क्वायर फाइंड करते हो, आपको फार्मूला बताया, आप फाइंड कर लोगे। पॉपुलेशन आपके पास आ जाएगी ये, इसको हमने सॉल्व करना है। पॉपुलेशन क्योंकि सैम्पल साइज़ आपने 3 लेना है और विदाउट रिप्लेसमेंट लेना है। इसमें आप ट्री डायग्राम ही बनाओगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मेथड बताया था ट्री डायग्राम बनाने का। आपने उसी ट्री डायग्राम को फॉलो करना है और बनाना है। स्टूडेंट, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी वैल्यूज़ को फोकस करना होता है ट्री डायग्राम में। और आपके जो ट्री डायग्राम जब आप बनाते हो तो आपकी वैल्यूज़ बिल्कुल सेम सीक्वेंस में, ये जिस तरह सीक्वेंस बना हुआ है इसी में ही आपके पास लाई करेगी। यहाँ से हमने मीन्स फाइंड करने हैं, एक्स बार देखना है, उसकी फ्रीक्वेंसीज देखनी है टोटल से डिवाइड करके हमारे पास कितना आ रहा है। और आपके पास जो फार्मूलाज हैं मीन और सिग्मा स्क्वायर के आपने लगाने हैं और पुट करने हैं। और विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए करेक्शन फैक्टर जो कि आप वेरिफिकेशन कर रहे होते हो और चेक करके देखने कि क्या ये हमारे पास वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आंसर इक्वल आ रहे हैं तो इट्स मीन आपका जो क्वेश्चन है वो ओवरऑल आपने ट्रू किया, उसमें कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं हैं। इसी तरह आपके पास जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो मैं आपको कहती हूँ कि एग्जाम्स में आने के फुल चांसेस होते हैं, वो आपके स्टार्ट होते हैं 35 से 14.35। अब 14.35 से आपके पास क्या स्टार्ट हो रही है कि आपको एन गिवन है, म्यू गिवन है, सिग्मा गिवन है। क्वेश्चंस में सिग्मा आपने खुद मालूम करना होगा कि क्या सिग्मा गिवन है या एस गिवन है। सिग्मा अगर गिवन है तो वो पॉपुलेशन वेरिएंस आपको कह रही हैं तो सिग्मा गिवन है। अब जब सिग्मा आपको, क्योंकि वो आपको कह रहे हैं कि मीन आपके पास पॉपुलेशन मीन जो है वो 20 है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन का 5 है। अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है इट्स मीन इट्स अ सिग्मा। अब वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है साइज़। जब आपको मीन गिवन हो, स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन हो, देन आप शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस बताते हो, जो कि जी से आप मालूम करें। आपके पास ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, आप इसमें पुट करो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब वो कहते हैं कि जो आपके पास एक्स बार है ना वो उन्होंने खुद दे दिया है, जो कि एक्सीड कर रहा है 20.7। एक्सीड क्या होता है? एक्सीड मीन होता है बढ़ना। किससे बढ़ रहा है? 20.75। इट्स मीन आपको एक्स बार गिवन है। आप एक्स बार की जगह ये वैल्यू पुट करो, आंसर आपके पास आ रहा है 1.5। अब स्टूडेंट, ये आपको कैसे पता चलेगा? अक्सर स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि मैम हम कैसे पता चलेगा कि या हमने प्लस करना है 0.5 या माइनस करना है। देखिए, सबसे पहले तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। वर्ड यूज़ हो रहा है एक्सीड का, इट्स मीन पॉजिटिव साइड पे लाई कर रही है आपकी वैल्यू जो आपने फाइंड की है। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, म्यू इक्वल्स टू 0 है, ये साइड आपके पास होती है 0.5 की इक्वल। आपको अगर ये वाली साइड चाहिए, जो कि मैं आपको कलर्ड करके बता रही हूँ, एक्सीड इससे अगली हमारे पास, तो हमने ये वाली वैल्यू और यहाँ वाली वैल्यू जो है ये स्किप करनी होगी। एक तो 0.5 को हम माइनस कर लेते हैं और फिर 0 से लेकर 1.5 तक टेबल वैल्यू देकर अगर उसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो एक्सीड वैल्यू होती है वो आपके पास आ जाएंगे। और यही काम इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 14.37 में उन्होंने जो किया है वो आपके पास कैपिटल एन उन्होंने दे दिया, म्यू दे दिया और यहाँ भी पॉपुलेशन सिग्मा स्क्वायर गिवन है। आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे 36 का आपकी जो बुक में दिया गया है, वो कहते हैं कि हमारे पास जो विद स्टैंडर्ड डिविएशन, वो हमारे पास कह रहे हैं कि लोकल एग्रीकल्चर रिपोर्टिंग एरिया द एवरेज वीट इज़ गिवन है। एवरेज आपको 60 गिवन है
एंड वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ द 10, द सैम्पल्स इज 64 आपको गिवन है, एंड रिकॉर्डेड जो की जा रही है वो हमारे पास 59 है, 61 है। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास आ रहा है केस विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का, तो आपको पता है कि हमने ये चेक करना है विदाउट रिप्लेसमेंट लगा के आके आपके पास सिग्मा क्या आ रहा है। अब आपके पास म्यू भी आ गया, सिग्मा भी आ गया, ईच एंड एवरीथिंग आ गया। अब आपको जो उन्होंने एक्स दिया हुआ है, जो एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने वो एक्स की जगह पुट करनी है और आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने देखना है कि ये वैल्यूज़ हमारे पास, हमने जो इनके, अब जो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एरिया फाइंड करना है ना, वो कह रहे हैं कि इनके बिटवीन का एरिया फाइंड करना है। अगर आपने बिटवीन का एरिया फाइंड करना है तो इट्स मीन आपको ये जो कलर्ड एरिया है ये रिक्वायर्ड है। अगर हम माइनस, क्योंकि हम लोअर वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, माइनस से लेकर 0 एंड 0 से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं तो आपके पास टोटल एरिया आ जाता है। ये वैल्यू आपने टेबल वैल्यू से देखनी है, और क्योंकि 200 सैम्पल्स आपको गिवन दिए गए हैं तो आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास जो वैल्यूज़ है वो आ जाएंगी और ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको मज़ीद करवाऊँगी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पेपर में से कहीं से क्वेश्चंस आते हैं तो वो यहीं से आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मैं मज़ीद क्वेश्चंस करवाऊंगी ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं और आप इजीली अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सको। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।